पुराने वक्तों की बात है। एक दौर अफ्तादा पहाड़ी गांव में मूसी नामी एक चरवाहा रहता था। वो बहुत गरीब था, मगर उसका दिल निहायत साफ और बड़ा था। उसकी सारी जिंदगी पहाड़ों में भेड़ें चराने और अल्लाह का शुक्र अदा करने में गुजरती थी। उसका सबसे करीबी साथी उसका गधा था, जिसका नाम मोती था। मोती कोई आम गधा नहीं था। वो न सिर्फ गैर मामूली तौर पर अक्लमंद था, बल्कि सिर्फ मूसी से इंसानों की तरह बातें भी कर सकता था। मूसी ने यह राज हमेशा सबसे छुपा कर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि लोग उसे जादू या पागलपन समझेंगे। एक दिन जब मूसी हस्बे मामूल अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो मोती ने गहरी आवाज में कहा, मूसी, आज हमें उस पुरानी वादी की तरफ जाना चाहिए, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। मेरा दिल कहता है कि वहां हमारी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर मूसी घबरा गया। वो वादी हमेशा से खौफ और खतरे की अलामत समझी जाती थी, मगर उसने अपने वफादार दोस्त पर भरोसा किया और हिम्मत करके उसके साथ चल पड़ा। वादी में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। हर तरफ खामोशी और प्रसरार साए थे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक कदीम गार देखा, जिसके बाहर चंद घोड़े बंधे हुए थे। मूसी और मोती फौरन एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। गार के अंदर चंद खतरनाक डाकू लौटा हुआ सोना और कीमती सामान आपस में बांट रहे थे। उनका सरदार सख्त आवाज में हुक्म दे रहा था, यह सारा माल गार के आखिरी हिस्से में छिपा दो और किसी को इस जगह के करीब भी ना आने देना। जब डाकू वहां से चले गए तो मूसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, मोती, हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोती ने पुरस्कोन मगर पुराएतमाद लहजे में जवाब दिया, नहीं मूसी, हमें डरने की जरूरत नहीं। अक्ल और हिम्मत से हम इन डाकुओं को पकड़वा सकते हैं। हम खुद को भूत बनाकर उन्हें यहां से भगा देंगे और फिर बादशाह को खबर करेंगे। इसी रात मूसी ने एक लंबी सफेद चादर ओढ़ ली और मोती के जिस्म पर ऐसी धातें बांध दी गईं जो हरकत के साथ खौफनाक आवाजें निकालती थीं। चांदनी में वो दोनों वाकई किसी भूत से कम नजर नहीं आ रहे थे। आधी रात को जब डाकू वापस आए तो अचानक गार से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मूसी ने भारी और खौफनाक आवाज में कहा, ए गुनाहगारों, तुमने उस वादी का सुकून बर्बाद किया है। अब यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। इसी लम्हे मोती ने जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालें और गार के पत्थर गिरने लगे। ये देखकर डाकू घबरा गए। उन्होंने समझा कि गार में भूत आ गए हैं। चनांचे अपना सारा माल वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग निकले। अगले दिन मूसी बादशाह के दरबार में पहुंचा और सारा वाकया सच्चाई से बयान कर दिया। बादशाह ने फौरन अपने सिपाही रवाना किए, जिन्होंने जंगल के करीब से तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। एक गरीब चरवाहे की यह अक्लमंदी सुनकर बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। इनाम के तौर पर बादशाह ने मूसी को 15,000 सोने के सिक्के दिए और उसके गांव में एक बड़ा घर भी बनवा दिया। मूसी अब गरीब नहीं रहा था, मगर उसकी सादगी और आजिजी पहले जैसी ही रही। वो और मोती बदस्तूर एक साथ रहे और सुकून और खुशहाली की जिंदगी गुजारने लगे। सबक ये है कि ताकत से ज्यादा अक्ल, हिम्मत और सच्चाई काम आती है। जो लोग मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय समझदारी से फैसला करते हैं, कामयाबी खुद उनका रास्ता ढूंढ लेती है।